एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र में जो बुध आदित्य योग होता है, जो सूर्य और बुध की युति से बनता है, उसका जो बुद्धि, तेज और नेतृत्व और सफलता देने वाला एक अत्यंत शुभ योग माना जाता है। जब राजा सूर्य और युवराज बुध एक साथ आते हैं तो यह राजयोग जैसा फल देते हैं। हम बात करेंगे कि विभिन्न लग्नों में इसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो बात करेंगे कि जब सूर्य और बुध का जब योग बनता है, युति बनती है, तो इससे होने वाले जो भी उसके प्रभाव हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस योग से विभिन्न लग्नों में इसका क्या असर हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है, इसकी बात करेंगे। सूर्य बुध के स्वामी होने वाले भाव उनकी स्थिति केंद्र त्रिकोण पर निर्भर करती है। यहाँ मुख्य लग्नों के अनुसार इसका प्रभाव हम बताने के प्रयत्न करेंगे। पहले बात करेंगे मेष लग्न के बारे में। इसका जो सामान्य तरह से ये सुप्रभाव माना जाएगा, और ये सूर्य क्योंकि पांचवा भाव का जो त्रिकोण भाव का स्वामी है, और बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी जो अशुभ भाव के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए प्रभाव इसका ये रहेगा कि यह युति जो है पहले भाव पांचवें नौवे घर में हो तो जातक बुद्धिमान, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला और साहसी होता है और भाग्य में वृद्धि होती है। वृषभ लग्न के बारे में बात करें तो ये बहुत ही शानदार युति यहाँ मानी जाएगी, क्योंकि बुध के पास जो भाव है दूसरे और पांचवा भाव जो धन और शिक्षा के भाव है, और सूर्य जो है चौथा केंद्र भाव उसके पास में है। तो ये केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण जो प्रभाव यहाँ बन रहा है ये राजयोग कारक हो जाता है, और जातक धनी, बुद्धिमान, भूमि वाहन का सुख पाने वाला प्रभावशाली वक्ता बनता है। मिथुन लग्न के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे भी ये बहुत ही शानदार युति मानी जाएगी, क्योंकि बुध जो है वो केंद्र चौथे भाव का स्वामी, और सूर्य जो है वो तीसरे भाव के स्वामी है। तो इसका जो प्रभाव है जातक तिरुबुद्धि वाला, संचार कला, कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं में निपुण माना जाएगा और साहसी होता है। कैरियर में उच्च पद मिलता है। हम बात करेंगे कर्क लग्न वालों के बारे में, तो यहाँ पे ये युति का जो प्रभाव है वो सामान्य रहेगा। सूर्य जो दूसरे धन भाव का स्वामी है और बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी है। इसके लिए इसका जो प्रभाव ये युति का होगा वो जातक को वाचाल, अधिक बोलने वाला बना सकता है। आर्थिक मामलों में मेहनत करनी पड़ती है। 10वें या 11वें घर में होने पर कैरियर में स्थिरता आती है। सिंह लग्न के बारे में बात करें तो अत्यंत शुभ राजयोग कारक बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य लग्न का अन्य केंद्र का स्वामी है, और बुध जो है दूसरे और 11वें धन भाव के जो स्वामी बन जाते हैं। तो इसका प्रभाव ये जातक को तेजस्वी, धनवान, सरकारी नौकरी, उच्च पद पाने वाला और समाज में सम्मानित बनाता है। बात करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए, तो यहाँ भी ये युति बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है, क्योंकि बुध जो है वो लग्न का स्वामी है और दूसरा केंद्र का स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी है, और सूर्य 12वें भाव के स्वामी है। तो इसका जो प्रभाव होगा जातक चतुर, बुद्धिमान, विदेश में धन कमाने वाला, यह योग कैरियर के में बहुत ही सफलता प्रदान करता है। बात करेंगे तुला लग्न वालों के बारे में, तो यहाँ पे युति सामान्य और सुफलदायक रहेगी, क्योंकि बुध के पास 9वां और 12वें भाव का स्वामी है और सूर्य 11वें भाव का भी स्वामी है। तो प्रभाव क्या होगा, जातक को अचानक धन लाभ मिलेगा, क्योंकि 11 भाव के कारण ये प्राप्ति होगी और विदेश में सफलता मिल सकती है। यह योग भाग्योदय कराने वाला होता है। वृश्चिक लग्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी सामान्य गति से काम करेगा। सूर्य क्योंकि 10वां केंद्र का स्वामी है और बुध जो 8वां और 11वें भाव के स्वामी है, तो इसका जो प्रभाव है जातक को कैरियर में संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। अनुसंधान का जो क्षेत्र है इसमें भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। धनु लग्न के बारे में बात करें तो ये उत्तम माना जाएगा ये युति, क्योंकि सूर्य है वो 9वें भाव भाग्य त्रिकोण का स्वामी है, और बुध जो है 7वां और 10वां ये भी केंद्र के स्वामी है।
इसलिए जो इनका प्रभाव देखेंगे तो जातक भाग्यशाली, बुद्धिमान, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला होता है और करियर और शादी के बाद सफलता मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। मकर लग्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी युति सामान्य गति से काम करेगी क्योंकि सूर्य जो है 8वें भाव का स्वामी है और बुध जो है 6ठे और 9वें भाव के स्वामी है। तो इसका जो प्रभाव है जातक को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखने की वो बात करता है। आकाश में अचानक जो धन लाभ हो सकता है, लेकिन मेहनत और बहुत ही अधिक करना पड़ती है। कुंभ लग्न के बारे में बात करें तो यहाँ इसको उत्तम दर्जा प्राप्त है। यह युति क्योंकि सूर्य जो है 7वें भाव का मालिक है और बुध है 5वें और 8वें भाव के स्वामी है। तो इसका जो प्रभाव है जातक को जीवन साथी से लाभ और व्यापार से सफलता मिलती है और बुद्धिमान और चतुर होते हैं। मीन लग्न के बारे में बात करें तो सामान्य शुभ परिणाम प्राप्त होंगे क्योंकि सूर्य 6ठे घर का स्वामी है और बुध 4थे और 7वें भाव के स्वामी है। तो जो प्रभाव होगा जातक को विदेश में विदेश योग बनेगा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सफलता प्राप्त करने का योग बन जाता है। जीवन में सुख सुविधाएं रहती है। अब जो ध्यान देने वाली बातें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे तो बुध सूर्य के बहुत ही नजदीक रहता है तो ये करीब अस्त नहीं होना चाहिए। सामान्यतः 5 डिग्री के अंदर सूर्य के करीब होने पर बुध कमजोर हो जाता है, लेकिन कुछ मतों में इसे दोष नहीं लगता है। जो बात करेंगे योग केंद्र में बनता है, मतलब पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में बनता है या त्रिकोण पहले, 5वें, 9वें भाव में बनता है तो सबसे अच्छा फल देने वाला माना जाता है। यदि सूर्य बुध के साथ राहु या शनि हो तो ये फल कम हो जाता है। तो आज जो हमने चर्चा की है सूर्य बुध आदित्य योग के बारे में, वो आपको जरूर पसंद आया होगा। हम अगर और फिर से दोहराएं तो ये जो बुद्धातिथि योग बना हुआ है ये अत्यंत शुभ राजयोग माना जाता है जो व्यक्ति को प्रखर बुद्धि, संचार कौशल और व्यावसायिक सफलता प्रदान करता है। हालांकि इसका प्रभाव प्रत्येक लग्न में, जैसे हमने बताया, उनकी प्रकृति और ग्रहों के स्वामित्व के आधार पर अलग अलग हो जाता है। उसके बारे में हमने चर्चा की। विभिन्न लग्नों के लिए बुद्धाति योग के लिए मुख्य प्रभाव हम फिर से बात करें तो विशेष फलदायी लग्न जो है इसमें, जो कि बहुत ही शुभ फल देते हैं। इन लग्नों में बुद्धातिथि योग होने पर अधिक प्रभावशाली और राजयोग जैसा फल प्रदान करता है। बात करेंगे मिथुन कन्या लग्न, बुध इन लग्नों के स्वामी लग्नेश होते हैं और यहाँ ये योग उच्च की राशि है कन्या और सौ राशि में बनने पर जातकों को विलक्षण बुद्धि और उत्तम स्वास्थ्य और अपार धन संपदा देता है। सिंह लग्न के बारे में बात करें तो सूर्य इस लग्न का स्वामी है। सिंह लग्न में यह योग व्यक्ति को उच्च जो प्रशासनिक पद, नेतृत्व क्षमता और समाज में मान सम्मान दिलाता है। धनु और मीन लग्न में बात करें, 3 लग्नों के लिए बुध केंद्र भावों का स्वामी होता है। यहाँ बुद्धाति योग करियर और व्यापार में बड़ी सफलता स्थिरता प्रदान करता है। वृषभ, तुला और कुंभ लग्नों के बारे में बात करें तो इन लग्नों में बुध मित्र ग्रह शुक्र और शनि का अधित्व होने के कारण शुभ फल देता है। विशेषकर कुंभ लग्न में यह धन और भाग्य का अच्छा तालमेल बैठता है। सामान्य फलदायी लग्नों के बारे में बात करें तो इन लग्नों में बुद्धातिथि योग का फल औसत और मिश्रित रहता है। मेष लग्न के बारे में बात करें तो सूर्य पंचमे सुप्त होता है, लेकिन बुध तीसरे 6ठे का स्वामी होकर संघर्ष बढ़ा सकता है और यह योग शिक्षा संतान के लिए अच्छा पर शत्रु में बाधा दे सकता है। कर्क और वृश्चिक लग्नों के बारे में बात करें तो सूर्य यहाँ मित्र है, लेकिन बुध इन लग्नों के लिए अकारक शुभ नहीं माना जाता है। सफलता मिलती है लेकिन काफी भाग-दौड़ और मेहनत के बाद प्राप्त होती है। बात करेंगे मकर लग्न के बारे में तो मकर लग्न बुध भाग्येश होकर शुभ है, लेकिन सूर्य अष्ट में बाधाओं का स्वामी होते ओके, जिसमें सफलता में देरी, उतार चढ़ाव आ सकते हैं। योग के लिए पूर्ण फल के लिए महत्वपूर्ण जो शर्तें ये होती कि सिर्फ युति होने से राजयोग नहीं बनता। इन बिंदुओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। भाव की स्थिति
अधिपति की बात करें, यदि यह योग केंद्र जैसा पहला, चौथा, सातवें, 10वें भाव या त्रिकोण भाव पहला, 5वें, 9वें भाव में बने तो सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। अस्त बुध की बात करें तो यदि बुध सूर्य के बहुत निकट 0 से 5 डिग्री होकर अस्त हो जाए तो इस योग के जो शुभ फल हैं वो कम हो जाते हैं। राहु शनि का प्रभाव को भी देखा जाता है। यदि इस युति पर राहु या शनि जैसे गुरु ग्रहों की दृष्टि हो तो शुभता में कमी आ जाती है। क्या इस तरह से जो हमने विश्लेषण करने का प्रयत्न किया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने कुंडली का जो विश्लेषण योग ज्योतिषी से करा के जो बातें हमने बताई उसको देख के आप भी अपने इसका आकलन कर सकते हैं और उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।